जहां से जितने खोदते रहोगे खदान से उतने प्रोडक्ट निकलते रहेंगे, चाहे वो कोई भी खदान हो। ओके। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल माइनिंग प्रोसीजर क्या है कि ये एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज P2P एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप लोगों को हर चीज डिसेंट्रलाइज तरीके से मिलने वाला है। और P2P एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होने का वजह से यहाँ पे कोई भी फंड सिस्टम को नहीं जाके P2P के जरिए से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए ऑन स्पॉट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बगैर किसी विड्रॉल रिक्वेस्ट और बगैर कुछ डिडक्शन के। ये चीजें यहाँ पे होने वाला है। तो उसको विस्तृत रूप से हम समझने का कोशिश करेंगे कि है क्या ये। आइए देखते हैं। एनएफटी, कई बार हमने बताया है कि एनएफटी जो है ना वो आपका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ना इसमें आपको एक एक्सक्लूसिव डिजिटल एसेट मिलेगा जिसको हम एनएफटी बोलते हैं। ओके ना। ये यहाँ पे आप सिमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यानी कि बगैर रुकावट के आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। नो इंटरप्शन थर्ड पार्टी का। ओके ना। तो डिसेंट्रलाइज P2P मॉडल, ये चीज सबसे बड़ा मतलब बेहतरीन चीज है। क्योंकि कई बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और सबने किया है। कई बार हम देखते हैं अगर पूरे कम्युनिटी का फंड जाके सिस्टम में इकट्ठा होता है और सिस्टम वहां से मैन्युअली पेमेंट जनरेट किया हुआ व्यक्ति को पेमेंट सेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त में क्रिएटर या जो भी उनका मतलब मैनेजमेंट होते हैं, उनका ये आस होता है या उनका क्या कभी भी माइंडसेट चेंज हो सकता है, इंसान है। ओके ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि खरीदने वाला पब्लिक है, बेचने वाला भी पब्लिक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला ऑन स्पॉट लाइव टाइम, मतलब जो टाइम में ट्रेड होगा उसी टाइम में बांट दिया जाएगा, जो टाइम में ज्वाइनिंग होगा उसी टाइम में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का होल्डिंग्स वाला पार्ट यहाँ पे आपको नजर में नहीं आएगा। आप पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेकआउट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्चुअल माइंड कैसे काम करेगा। पहले तो जो लोग नया है, जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो सभी पता है। पहले तो हमें एक वेब 3 वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। वेब 3 वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, सेपल वॉलेट, टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, ये सभी वॉलेट है। ओके ना, वेब 3 वॉलेट। वहां पे आपको वर्चुअल माइंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। वर्चुअल माइंड कनेक्ट होना है वहां पे। कनेक्ट होने के बाद में वहां पे आपको एनएफटीज को ब्राउज करना पड़ेगा, ब्राउजिंग करना पड़ेगा। और ये जो एनएफटी ब्राउजिंग होगा उसमें से जो एनएफटी आपको पसंद आया, जो आपका बजट के अंदर में है, ओके, उसको आप खरीद लीजिए, ट्रेड इनिशिएट कीजिए और गैस फीस पे करते ही आपका इमीडिएट कॉन्फर्मेशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ चुके हैं प्लान के मैकेनिज्म एंड कैलकुलेशन को देखने का बारी आ चुका है। ओके ना। अभी मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे मेंबरशिप बनना पड़ता है यहाँ पे, अदरवाइज हमें ट्रेडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहला जो पैकेज है उसका वैल्यू है $17 पैकेज, $17 का पैकेज है। और वहां से आपको हर रोज $300 का ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब करने के लिए आपको परमिशन मिलता है। और ये $300 आपको $17 के अलावा ये फंड रखना पड़ेगा। यानी कि $50 से लेके $300 तक का फंड आपको अपना वॉलेट में सेपरेट रखना पड़ेगा। जिस फंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, इस अमाउंट के जरिए से आप एनएफटी खरीदेंगे और ये सिस्टम उस एनएफटी को प्रॉफिट के साथ सेल करके आपका वॉलेट में वो बेनिफिट पहुंचाने का काम करेगा। ये दोनों काम होता है। ओके। अभी नेक्स्ट क्या होता है, देखिए इस पैकेज का नाम ट्रेनिंग पैकेज भी है। क्योंकि कई सारे लोगों को लगता होगा ट्रेडिंग बोलने से कितना टफ हो सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा उसके अंदर में, मेरे से होगा क्या, ये कई सारे सवाल आता है बीच में। ट्रेड बोलने से इतना आसान नहीं है ना, लोगों ने किया है और जो लोगों ने सुना है उन लोगों के लिए तो अजूबा चीजें हैं। क्योंकि हम लोग टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो शायद हमारे से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला बात तो आपको वॉलेट बनाने से लेके यूएसडीटी खरीदने तक और रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया और ट्रेडिंग का एनएफटी परचेजिंग का क्राइटेरिया, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग मिलने वाला है। ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, अलग अलग रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेगा। आप अपने लैंग्वेज में
हाँ, कोई भी लैंग्वेज को आप बिलोंग्स करते हो, उस लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो इजी वे में। क्योंकि इंग्लिश दो चार चंद वर्ड हर लैंग्वेज में मिक्स होता है, तो सबको समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। ओके। तो दोस्तों, ये $17 का पैकेज में आपको रोजाना $300 तक ट्रेड करने का मौका मिलेगा। इस $300 आपको 50 से लेके 300 तक अलग सा फंड रखना पड़ेगा, ये $17 को छोड़ के। अभी ये $300 में आप तब तक ट्रेड कर सकते हो, कोई समय सीमा नहीं है। पहला क्राइटेरिया, समय सीमा नहीं है कि 10 दिन तक करोगे, 20 दिन तक करोगे, 1 महीना। आप आज अगर नहीं कर पाए तो फिर आज का दिन वेस्ट हो गया। नो, आपका जब वक्त मिला, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप मतलब रोजाना ड्यूटी जाने जैसा पूरा जाके उधर अटेंडेंस डालना पड़ेगा, नहीं। आपको जब लगे तब आप कर सकते हो, 24 घंटे में कभी भी आप एक ट्रेड उठा सकते हो, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, आपके बजट के मुताबिक, आपके फंड जितना होल्ड है उसके मुताबिक उठा सकते हो। और हर 24 घंटा में करते करते जिस दिन आपको $300 का मुनाफा होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट, उस दिन, ध्यान से समझिएगा, $300 अलग सा रखना पड़ रहा है, $17 पैकेज अलग है। और 300 का ट्रेड करते करते जब आपको $300 तक का प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, पूरा ओवरऑल का प्रॉफिट नहीं है, ओके ना, वहां से आपको कंपलसरी नेक्स्ट हायर पैकेज में जाना पड़ेगा, कंपलसरी है वो। नहीं तो आपको फिर से ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने $17 लगाया था और $300 कमाया, और उसके साथ साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट ट्रेड के लिए यूज किया गया था, वो भी आपके हाथ में है। अब सिस्टम का कहना है कि आपको यहाँ पे 50 में अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड पैकेज, नेक्स्ट पैकेज। ये हो गया एक स्टेप, ट्रेडिंग बता दिया। अब हम चलते हैं इनकम, क्या क्या इनकम मिलेगा हमें। जो मेंबरशिप हम लिया, उसी तरीके का मेंबरशिप अगर हम दिलवाते हैं तो हमें मेंबरशिप का डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलेगा, इनकम नंबर 1। इसी तरीके से मेंबरशिप मेंबरशिप करते करते जब एक अच्छा खासा टीम बनता है, उस टीम का भी हमें मेंबरशिप का लेवल कमीशन आएगा। जब जब नया एंट्रीज होगा, तब तब एक एक वहां पे पेमेंट जनरेट होगा, कमीशन जनरेट होगा। जब जब नेक्स्ट पैकेज में टॉप अप करेंगे, तब भी पेमेंट जनरेट होगा। तो दो जगह से पेमेंट जनरेट होगा। अब तीसरा जगह हो गया एनएफटी ट्रेडिंग इनकम, जो आपका यानी कि फंड है, उसको जब जब आप ट्रेड करोगे, वो आपका सेल्फ इनकम है। उसके लिए कोई टीम का कोई लेना देना नहीं है। अब टोटल आपके टीम जब ट्रेड करेंगे, टोटल आपके टीम जब ट्रेड करेंगे, तब आपको वहां से लेवल इनकम जनरेट होगा। और ये भी बताना चाहता हूं मैं, अगर आपने $17 का पैकेज लिया और आपके पास फंड नहीं है, आपका टीम ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आपको ट्रेडिंग लेवल कमीशन मिलेगा। आप भले ही ट्रेड करो या ना करो, कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर फंड नहीं है, तो भी आपको ट्रेडिंग का रेफरल, सॉरी, लेवल इनकम आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम के जगह पे आप बोल सकते हैं सीधा सीधा 25% का स्पॉन्सरशिप इनकम मिलता है, सभी पैकेज में, जितना भी पैकेज है सभी में। और 25% मतलब $17 में $4 बनता है। और इस तरीके से आप जितना लोगों को रेफर करें करते हैं, उतने सारे $4 इकट्ठा होंगे। ये जो $17 का मेंबरशिप पैकेज दिया जा रहा है, कई सारे बार नए लोगों के मन में एक सवाल आता है, 17 सबसे लेगा कंपनी तो कितना बड़ा फंड इकट्ठा हो रहा है, करेक्ट है ना। तो बताना चाहता हूँ, ये जो $17 यहाँ पे मेंबरशिप के लिए लिया गया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ $1 ही सिस्टम को जाता है। बाकी पहला डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट स्पॉन्सर में गया 25%, $5 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10 लेवल में, $6 से आपका ऑटो पुल में एंट्री होगा, $1 से आपका रिवॉर्ड फंड में जाएगा। ओके, इस तरीके से $16 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सिर्फ $1 सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे जाता है। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कितना क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑटोपुल क्या है। कई सारे ऑटोपुल हम लोगों ने देखा है, और कई सारे ऑटोपुल में हमने काम भी किया है, बट ये ऑटोपुल समथिंग डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस,
पहले तो ये एक लेवल मैट्रिक्स वाइज ऑटो पुल है और ये ग्लोबल है, ओके ना। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स एंड 3 लेवल, इसलिए पहला स्टेप में लिखा हुआ लेवल मैट्रिक्स, 3 लेवल और 3 मैट्रिक्स है। तो ग्लोबली टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट सबका प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होता चलेगा। यहाँ पे आपका टीम है तब मिलेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब पहले बार में आपका टीम जो होगा ना, 3 लोग आएंगे, उन 3 आईडी का प्लेसमेंट का वजह से आपको $6 करके $18 का इनकम होगा। इस $18 का इनकम से $15 आपका अपग्रेड में जाता है और $3 आपको इनकम के रूप में आपके वॉलेट में बगैर रिक्वेस्ट, बगैर डिडक्शन आपका वॉलेट में आएगा। कोई फंड रिक्वेस्ट करने का, विड्रॉल मारने का जरूरत है नहीं, सब ऑटोमेटेड है। नेक्स्ट, आप जैसे ही लेवल मैट्रिक्स 2 में आ गए, $15 को ऑटो अपग्रेड करते हुए, ये ऑटोमेटेड हुआ है। आपके जैसा ग्लोबली जितने भी लोग आपका अपग्रेड होने के बाद यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, उन एक एक आईडी से 9 आईडी आपके लिए अगेन प्लेसमेंट होगा और हर एक आईडी से $15-15 करके आपको कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। और जिस वजह से आपको $135 का अर्निंग भी जनरेट होता है। इस $135 से $110 सिस्टम अगेन ऑटो अपग्रेड के लिए यूज करता है और आपको पहुंचा देता है लेवल मैट्रिक्स 3 में। लेवल मैट्रिक्स 3 में आपके जैसा लेवल मैट्रिक्स 2 को पार होके ग्लोबली जितने भी कम्युनिटी आएंगे आपके बाद, वो भी इसी स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और आपके नीचे में जब 27 पोजीशन आएगा, उस 27 पोजीशन से 110 करके आपको इनकम जनरेट होगा। इसको टोटल कीजिए, 110 गुना 27 इक्वल टू आपका $2,970। ये जो $2,970 यहाँ पे आपका टोटल अर्निंग जनरेट हुआ। इस जगह में इस सिस्टम का एक नया मैकेनिज्म है जो अलग ऑटोपुल में नहीं है। आपने देखा होगा, री एंट्री तो देखा होगा, लेकिन समथिंग डिफरेंट है। वो क्या है कि $6 वाले आपका 300 एंट्रीज यहाँ पे एंट्री होगा और फिर से आपका सभी एंट्रीज को इनकम मिलेगा, वो भी सीरियल वाइज। यानी कि इसका कंप्लीट हो गया 2,970 और 300 कटिंग हो गया, तो बचा हुआ $2,670 आपका वॉलेट में आ गया है। अब ये जो 300 में 50 एंट्रीज हुआ, इनमें से फिर से एक का बारी आएगा, एक ही का बारी आएगा, बाकी 49 सिस्टम में इस ऑटोपुल प्रोग्राम को बूस्टअप करने के लिए एंट्री लिए हैं वहां पे। ये बोलना जितना इजी है, ये दिखाना इतना इजी नहीं है, ओके ना। 49 आईडीज सिस्टम में तो आएंगे, लेकिन फिर से एक ही का सीरियल लगेगा अर्निंग के लिए। उसका अर्निंग कंप्लीट होने के बाद फिर से दूसरे का लगेगा, फिर से तीसरे का, फिर से चौथे का, सीरियल वाइज जाएगा। एक ही साथ में 50 का 50 आईडी को यहाँ पे इसी एक ही रो में, एक ही लाइन में खड़ा होने के लिए ये सिस्टम खड़ा ही नहीं करता है। क्यों पता है? अगर 50 री एंट्रीज किसी भी एक आईडी का यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, तो एक बड़ा बैरिकेड्स बन जाएगा, जिस वजह से आने वाला वक्त में नए लोगों को इस पूल का इनकम लेने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। एक नया मैकेनिज्म है। और बचा हुआ $2,670 आपको यहाँ पे एज ए अर्निंग के रूप में मिलता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेंबरशिप पैकेज। जैसे आपने देखा 17 का कहानी तो आपने सुन लिया, उसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ चुका है। अब आप आ चुके हो, 300 इनकम ले चुके हो और $50 में आपका एंट्री हो चुका है। अब 50 का जो मैकेनिज्म है, इसको सुनिए आप। $50 से लेके $2,500 तक आपको जो एनएफटीज मिलेगा, वो $125 से लेके $250 के अंदर में मिलेगा। $125 से लेके $250 तक मिलेगा, ओके। 17 में क्या मिला था? 50 से लेके 100 तक मिला था। यहाँ पे क्या मिलेगा? 125 से लेके 250 तक मिलेगा। अभी इसके ऐसे करते करते आपको $500 का ट्रेड करना है रोजाना। हर रोज आपका कैपेसिटी बढ़ गया, अभी 300 से 500 हो गया। और तब तक कर सकते हैं जब तक आप $500 कमा नहीं लेते हो। सिस्टम में एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया है
कि जब तक आप एक पैकेज में आए हो और वहां से एक बड़ा अर्निंग नहीं कर लेते हो, तब तक आपको नेक्स्ट हायर पैकेज में अपग्रेड होने के लिए परमिशन ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट वाला बात आएगा ही नहीं। कमा के फिर डालो, फिर कमाओ फिर डालो, ये चलने वाला है। तो $500 आपने कमाया, तो आप अब नेक्स्ट आ चुके होंगे 100 में। यहाँ पे सभी एनएफटीज एक ही वैल्यू दिखेगा, 125 to 250। इसी के दौरान आपको एनएफटीज मिलता रहेगा और आपको ट्रेड करते चलिए। एवरीडे $1000 करके आपका कैपिंग होगा। इसी तरीके से आपका ये सीरियल बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किसी का सोच हुआ मैं 50 में ही खुश हूँ, मेरा डेली $500 का ट्रेड ही तक मैं करना चाहता हूँ, तो आप रिपीट करना पड़ेगा। 500 का इनकम के बाद में आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा 50 में ही। नहीं तो आप 100 में अपग्रेड कर सकते हो, दोनों रास्ता आपके लिए खुला है। लेकिन $17 का पैकेज में आपको कंपलसरी 50 में आना पड़ेगा। ओके। इसी तरीके से $2500 तक का आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करते हुए अपग्रेड होता हुआ चलेगा। 250 से 300 दिन तक आपका लगेगा ये ट्रेड करने के लिए, या यहाँ तक पहुंचने के लिए। कहाँ तक? ये वो जगह पहुंचने के लिए। तो इस जगह में यानी कि आपको पहुंचना है तो इन्वेस्टर को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, तो 1 साल खींच लेगा वो। और इस तरीके से निरंतर ये सिस्टम आपको अर्निंग देने वाला है। अभी हम चलते हैं, ये जो अदर पैकेजेस है ना मेंबरशिप का, इसका क्या कैलकुलेशन है। 25% आपका स्पॉन्सर इनकम, 65% 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। अभी हम आते हैं ट्रेडिंग वाला पार्ट में, जो सबसे पेचीदा कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, सिर्फ मुनाफा ही मिलेगा क्या या नुकसान भी होगा। तो दोस्तों बताना चाहता हूं मैं, ये रेट एप्रिसिएशन इन एवरी बाइंग वाला मामला है। तो हर एक खरीदारी में 10% का बढ़ोतरी होगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक 10% बढ़ोतरी के साथ में उसको यहाँ पे ऑटोमेटेड सेलिंग में लगाने वाला है। आपको सेल करने का परमिशन ही नहीं है, आप उसको लगा ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। खरीदने का ऑप्शन आपके पास है, सेलिंग का ऑप्शन आपके पास नहीं है। सेलिंग करेगा 10% फिक्स्ड रेट में। ये रेट होलसेल है, फिक्स रेट है ये, और इसी के साथ ही सेल होगा। तो $100 का ट्रेड में $110 का आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट अमाउंट रिवर्स आएगा। यानी कि $5 आपको यहाँ पे एज ए एनएफटी ओनर के रूप में मिलता है 10% से। बाकी $5 का बंटवारा हो जाता है 2% एनएफटी लेवल इनकम, जो अभी 10 लेवल से आपको आने वाला है हर एक ट्रेड से। और $1 प्रोजेक्ट क्रिएटर को, वहां पे आपको आपने देखा होगा 1% क्रिएटर को गया, सॉरी वहां पे $1 गया, यहाँ पे 1% गया। ओके। तो सिर्फ एक हिस्सा ही जा रहा है, छोटा सा हिस्सा जा रहा है। बाकी फिर से 2% बर्निंग वॉलेट से आपको यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो 5% क्रिएटर, 2 + 2 + 1 फिर से हो गया 5, तो 10% का ट्रेडिंग एप्रिसिएशन खत्म हो गया। यहाँ पे भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और आपको जो भी पेमेंट मिलेगा विदाउट एनी डिडक्शन के पेमेंट मिलेगा, नो डिडक्शन वाला पेमेंट। ओके। तो नो विड्रॉल रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एनएफटी ट्रेडिंग इनकम मिलेगा 10 लेवल से मिलने वाला है। 2% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10 लेवल में। और जो लास्ट में 2% बर्निंग वॉलेट में गया है, जो लास्ट में 2% बर्निंग वॉलेट में गया है, इसका क्या रोल है? इसका एक ऐसा रोल यहाँ पे है जो कि इस सिस्टम का डिमांड को और सप्लाई को दोनों को इक्वली बैलेंस करने का काम करेगा। यानी कि एनएफटी जब जब ब्रेकआउट लेगा, तब तब उसके ऊपर ध्यान रखेगा, उस एनएफटी को झपट के निकल जाएगा। यही काम होगा उसका। एनएफटी जो खरीदा होगा उसको तो उसका पेमेंट तो जाना चाहिए ना, उसका तो सेलिंग होना चाहिए 24 आवर में। तो ये जो सेलिंग प्रेशर को झेलने वाला काम करेगा, ये बर्निंग वॉलेट, जलता हुआ लावा है ये। ओके ना, जो धरती को चीर के निकलता है ना लावा, ज्वालामुखी, ऐसा होने वाला है बर्निंग वॉलेट। इसका नाम ही बर्निंग वॉलेट है। तो उस लपेट में जो भी आएगा, जो भी एनएफटी आएगा ना, पूरा उसको डिस्ट्रॉय करके हटा देगा सप्लाई से। और हमेशा
सप्लाई को मिनिमाइज करेगा वो हमेशा। ये काम करने वाला है। ये सब काम ऑटोमेटेड है, एवरीथिंग इन कोडेड इन ब्लॉकचेन, 100% डिसेंट्रलाइज मॉडल में कोडेड है। और ये बेहतरीन तरीके फंक्शन करने वाला है। ओके ना, इसका एक्सपीरियंस आपको अनोखा लगने वाला है। अभी जो 2% आपने देखा ट्रेडिंग का जो लेवल इनकम यहाँ पे बंट रहा है, 2% में अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई भी अमाउंट होगा, ओके ना, $100 हो या $200 हो या $1 हो या आधा डॉलर हो, कोई भी अमाउंट हो, उस अमाउंट का 25% अमाउंट पहला लेवल में जाएगा। आपने एक चीज नजर किया होगा, जितना भी पैकेजेस है आपने देखा उस जगह में आपको 25% स्पॉन्सर को गया है, सभी पैकेज में, इंक्लूडिंग $17 का भी गया है। अब यहाँ पे भी ट्रेडिंग लेवल इनकम में भी 25% जा रहा है पहले वाला को, पहला लेवल को। तो यानी कि जितने ज्यादा डायरेक्ट्स उतना लेवल कमीशन जनरेट होगा, स्पॉन्सरशिप इनकम जनरेट होगा आपको। सेकेंड से लेके फिफ्थ तक आपने देखा यहाँ पे 10% ईच, यानी कि हर एक लेवल में 10-10, यानी कि सेकेंड से लेके फिफ्थ तक कितना लेवल होता है, 4 लेवल होता है, तो इस चारों लेवल में 10% यानी कि 40% यहाँ पे 25 + 40 = 65। ओके, छठा लेवल से 10वां लेवल तक आपको 7% ईच, यानी कि आपको यहाँ पे 35% अगेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 65 + 35 = 100% यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और ये डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ₹1 डिडक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा लमसम अमाउंट जो भी आना है वही मिलेगा आपको। पावर ऑफ मैट्रिक्स, पावर ऑफ कम्युनिटी। और सभी को पता है इस मंच पे हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इस मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कई नए साथी भी आए हैं जो लोग इस सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग समझ चुके हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ना, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत कुछ करना चाहता है, बट उसको एक स्टेबल लॉन्ग टाइम प्लेटफॉर्म चाहिए। और बगैर किसी ह्यूमन बीइंग इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि इंसान का दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है। ब्लॉकचेन में जो कोडेड होता है ना, वो क्या होता है, एज इट इज, जैसे ही पैसा आया वो बांट दिया, जैसे ही पैसा आया बांट दिया। तो क्या होता है पता है, चीजें एक ही जगह में स्टोर नहीं होता है, और चीजें सिस्टम के लिए बर्डन नहीं बनता है, इजी हो जाता है वो। ओके ना। तो ये जो पावर ऑफ मैट्रिक्स से आप देख सकते हैं, 3 मैट्रिक्स में 10 लेवल का एक कैलकुलेशन दिया गया है, जिसमें लगभग आपका 60,000 कम्युनिटी मेंबर समा जाते हैं। 3 मैट्रिक्स 10 लेवल में, 3-3 करके चलो हो जाएगा 60,000। ये 60,000 लोग कभी ना कभी कोई ना कोई इस 50 पैकेज में तो आएगा ही आएगा, भले ही 50 में आने के बाद वो रिपीटेड चलाते रहे, लेकिन यहां तक तो आना ही आना है उसको, अगर वो ट्रेड से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो पूरा कम्युनिटी ट्रेड का बेनिफिट लेगा। ओके ना। तो $50 का जो 65% है, 10 लेवल में बांटता है, तो 6.5% आपका बनता है एक लेवल में। और $50 का 6.5% = $3.25 बनता है। और इस गुना 60,000 कम्युनिटी करेंगे तो $2 लाख का इनकम बनता है। ये है पावर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम आ जाते हैं मेगा रिवॉर्ड बोनस की तरफ। ये जो बोनस आप देख रहे हैं ना, ये आपको टाइम पीरियड है और टीम बनाना है, टाइम है टीम है, यानी कि 1 महीने का टाइम, 120 दिन का टीम, $50 का रिवॉर्ड। आपका $17 से रिवॉर्ड में कितना डॉलर आया था, $1 आपने दिया है कंट्रीब्यूशन, और सिस्टम ने आपको यहाँ पे $50 दे दिया। ओके। अभी 1200 लोगों का टीम है और 3 महीने का टाइम है, $500 का रिवॉर्ड है। 6,000 का टीम, 6 महीने का टाइम, 1,500 का रिवॉर्ड है। 15,000 का टीम, 9 महीने का टाइम, 5,000 का रिवॉर्ड है। और लास्ट में 35,000 का टीम, 12 महीने का टाइम, 11,500 रिवॉर्ड है। तो इस तरीके से एक मेगा रिवॉर्ड प्रोग्राम होगा। इस रिवॉर्ड प्रोग्राम में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपका डायरेक्ट कितना होना चाहिए, 10 डायरेक्ट होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन के तरफ जब अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि किसी भी प्रकार कंडीशन तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा गाइडलाइंस लिखा हुआ है। क्योंकि एनएफटी जो ट्रेड होता है ना, ये ब्लॉकचेन के ऊपर में चलने का वजह से, एक बार हमने एनएफटी खरीद लिया है तो रिवर्स नहीं होगा, यानी कि आप चाहते हुए भी उसको रिवर्स प्रिंसिपल नहीं ले सकते हो। वो ट्रेड सेल होने के बाद आपको प्रॉफिट के साथ ही आने वाला है।
क्योंकि ब्लॉकचेन में जो चीज कमान तीर से निकलता है ना, वो रिवर्स नहीं होता है फिर से। इस तरीके से यूजर आर solely responsible for securing and managing their crypto wallets। आपका वॉलेट्स को सिक्योर करना और मैनेज करना आपका ही जिम्मेदारी है, इसका और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखा गया है, लिखा गया है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, सेपल वॉलेट, बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट वॉलेट, ये कई सारे वॉलेट्स हैं जिस वॉलेट के माध्यम से आपको यहाँ पे ऑपरेट करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो ऑपरेट आप करोगे, आप BEP20 ब्लॉकचेन के ऊपर में आप यूज कर सकते हैं यूएसडीटी, यहाँ पे प्रॉपर यूएसडीटी यूज होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। कई सारे ऐसा जगह है जहाँ पे मैंने थोड़ा फोर्सफुली नोटेड करके जहाँ पे बताया, उन सभी जगहों को आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपका मन में कहीं भी शंका नहीं रहेगा। और PDF जो है ना, इतना सिंपल लैंग्वेज में बना गया है, तो और उसको देखने के बाद ही चीजें समझ में आ जाता है, वो ये ऐसे